एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह की शुरुआत साफ सफाई के साथ ही होती है हम गृहिणियों की। और कितना भी करो, सर्दियों की वजह से लेट हो ही जाता है। कितनी भी कोशिश करो कि फटाफट सारे काम हो जाए, पर नहीं हो पाता। और सुबह जब लेट उठो तो सारे काम लेट हो जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पहले क्या था, जब सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाया करते थे तो थोड़ा बहुत समय भी मिल जाया करता था। अब क्या है, समय भी नहीं मिलता और धीरे धीरे काम करते 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 पूरा दिन निकल जाता है, जो कि शायद बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी इस समय मैं क्या कर रही हूँ कि एक से 1.5 घंटे के करीब धूप में मैं ज़रूर बैठती हूँ। इससे क्या है, और खाना लेके ही छत पे जाती हूँ सीधे, और वहीं पे बैठ के खाना खा लेती हूँ। तो मुझे धूप भी लग जाती है और थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ भी जाती हूँ। साफ़ सफाई करते करते बहुत सारा समय लग जाता है और बीच बीच में छोड़ छोड़ के और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। और जैसे ही साफ़ सफाई करो और फिर बच्चे बार बार आए तो और भी ज़्यादा गंदगी बाहर से आ जाती है, तो उसको फिर से सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि पोछा लगाने से पहले घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करना होता है, नहीं तो फिर पोछा अच्छा नहीं लगता। पोछा गंदा लगता है तो वो और भी गंदा गंदा सा पूरा घर हो जाता है। तो पोछा लगाने से पहले सारे घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करना होता है। इधर देखिए, बच्चे रबड़ ले आया था, मैं पानी भर रहा था, तो झाड़ू लगाने के बाद फिर जैसे ही पानी भरने के लिए रबड़ बाहर से लाती हूँ तो बस वैसे ही तुरंत मशीन लगा देती हूँ। पीने का पानी भरा, नहाने के लिए भर के रखा और कपड़े धुलने के लिए। इससे क्या होता है, सारे काम आसानी से होते चले जाते हैं। इस समय लाइट का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं, कितने समय चली जाए, और चली जाती है तो फिर काफ़ी देर देर तक आती नहीं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही 8 सवा 8 का इससे पहले ही पानी भरने की पूरी कोशिश कर लेती हूँ कि 8 बजने से पहले ही पानी भर जाए। और जिस दिन भी धोखा खा जाओ उस दिन आप ये समझो कि मुसीबत तो आनी ही तय है। तो आ चुकी थी, मशीन में भी पानी लगा दिया था और सर्फ डाल के कपड़े भी डाल दिए थे। मशीन भी चल रही थी और इधर यहाँ की सफाई करने लगी थी। और यहाँ की सफाई करने से क्या होता है, अगर आंगन को साफ़ सुथरा करके एक बार धुल दो तो पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है। तो जब सुबह पानी भरती हूँ तो आंगन तो बिल्कुल निश्चित है कि धुल ही देती हूँ। उसके बाद भले ही पोंछा से साफ़ कर दूँ, लेकिन जितने समय पानी भरती हूँ उतने समय धुल देती हूँ। और फिर सभी जगह पोंछा करने के बाद फिर ये देखिए, बच्चों ने कहा कि पहले अब साथ के साथ आप चाय बना दो, और इसी तरीके से काम बढ़ता रहता है। ये डेली का नियम है कि कितना भी मैं सोचूं कि सुबह जल्दी से कर लूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाता। और मुझे भी ये लगा करता है कि बच्चों का काम समय से हो जाए, और मेरा क्या है, मैं तो अपना काम बाद में भी कर लूँगी। और इसी वजह से एक एक काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है और अपने काम के लिए लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी संतोष रहता है, कहीं ना कहीं जब हम अपने अपनों के काम करते हैं तो हमें एक संतुष्टि होती है एक तरीके की, कि चलो ये काम हुआ, अच्छे से हो गया। चाय बनती जा रही थी और मैं पोछा लगा चुकी थी काफ़ी, थोड़ा ही बहुत बचा था। फिर जैसे ही चाय बन चुकी थी तो छान भी दिया था, बच्चों को दिया, और फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया, पूजा करी, खाना बनाया और खाया नहीं था अभी मैंने, खाया नहीं था अभी मैंने। और खाना क्या करती हूँ कि खाती हूँ बाद में, जब सारा काम फिनिश कर लेती हूँ तो छत पे ले जाती हूँ और वहीं बैठ के खाती हूँ। इससे मुझे भी अब काफ़ी राहत है, धूप में बैठने से काफ़ी आराम मिलता है। और पिछले साल की अपेक्षा इस बार तो फिर भी बहुत अच्छा है मेरा स्वास्थ्य। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा बुरा था,
पिछली बार तो इतनी ज़्यादा मुसीबत थी मेरे जीवन में कि पानी से हाथ से पानी छूना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। लेकिन कहते हैं ना कि समय अपने आप बदलता है, और धीरे धीरे समय बदला और काफ़ी कुछ अब आराम है स्वास्थ्य में भी। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमारे सारे काम भी भले ही धीरे धीरे होते हैं पर होते रहते हैं। और सारे जब काम हो जाते हैं तो मन को बहुत अच्छा फील होता है। और जब हमारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता और हम काम नहीं कर पाते, तब कहीं ना कहीं हमें एक अलग तरीके की बेचैनी होती है कि अब क्या करूं, अब कैसे होगा, अब कहाँ से क्या कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। और फिर ये आई थी, करीब 3 साढ़े 3 बजा था कपड़े लेके। तो पहले खाना खाने लगी थी यहीं बैठ के। तो फिर क्या किया, पहले खाना खाया, फिर वीडियो डाला, तो ये सब करते करते 3:30 बज चुका था। और फिर बारी थी कपड़े फैलाने की। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सब गर्मियों में तो थोड़ा सा कम ही होते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा करता है ना कि बच्चे गंदे कपड़े ना पहने। जिस तरह की आदत बना दी है अब, वैसे ही मेरा भी है स्वभाव कि कितना भी सोचो, रोज़ जब कभी परेशान होती हूँ तो ये सोचती हूँ कि अब 2 दिन में कपड़े धुला करूँगी बच्चों के। लेकिन फिर मन नहीं मानता, और फिर ये होता है कि अरे चलो धुलो। इससे कपड़े भी साफ रहते हैं और बच्चे भी साफ सुथरे रहते हैं। अब वो अपने आप भले ही न कर पाते हों, लेकिन अगर ईश्वर ने माँ के रूप में मुझे भेजा है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। और फिर ये दूसरे दिन का समय है, और दूसरे दिन का वीडियो मैंने दोपहर से ही शुरू किया था। क्या होता है कि बहुत सारे जो काम होते हैं वो करते वक्त इतना सब जल्दी जल्दी, सुबह को समय तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी वाला होता है। तो ये लगा करता है कि अरे अभी ना बनाऊँ वीडियो, फिर थोड़ी देर बाद से शुरू करूँगी। आप ये समझिए कि A to Z वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के ही इस तरह से बना सकती हूँ कि जब कभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तब ध्यान में आता है कि अरे मुझे वीडियो भी तो बनाना है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जिनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, और फिर वो प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जल्दी से निकलने का नाम नहीं लेता। तो सभी के साथ ये चीज़ें हैं, सभी का मन, सभी का दिमाग सब अलग अलग तरीके से काम करता है। तो इस समय क्या है कि काफ़ी समस्याएं मन में चलती रहती हैं, तो जिसकी वजह से मैं कभी कभी तो वीडियो बनाना भी भूल जाती हूँ। और फिर ये बर्तन कपड़े धुलने के बाद आ चुकी थी, फ्रीजर बहुत गंदा था। और क्या है, अब शादियों का समय तो जा चुका है, शादियाँ तो अभी अभी है नहीं, तो खोया बनना भी बंद हो गया है। इसकी वजह से खोए के सारे बर्तन अभी रखे हुए थे फ्रीज़र में, क्योंकि काफ़ी खोया भी था इसी वजह से। अब खोया सारा समाप्त हो चुका था और बहुत गंदा था फ्रीजर। तो बस कल मेरे दिमाग में यही आया कि ये फटाफट साफ़ कर देती हूँ। और ठंडा था तो काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी साफ़ करने में, लेकिन जब कोई काम करने लगो तो फिर उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती, और जब तक उसको सोचो तब तक तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप करने लगो तो फिर वो होते चला जाता है। वही मेरे साथ था। और फिर कल मैंने बहुत सारे काम अपने फिनिश किए, तो कुछ तो वीडियो बनाए पर कुछ नहीं बनाए, क्योंकि कभी तो बच्चे भी फ़ोन ले लेते हैं और कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो ये साफ़ करते करते और ये सारे खोए वाले बर्तन साफ़ करते करते मुझे काफ़ी समय लग गया था। लेकिन जिस समय फ्रीज़र साफ़ सुथरा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब क्या है, दूध वगैरह रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी क्या था, इतना गंदा था, और तो दूध भी रखने में दिक्कत हो रही थी, और कुछ ना कुछ दूध बच रुक ही जाता है, तो फ्रीज़र में रखना ही पड़ता है। इस तरीके से अपने इन छोटे छोटे दिनों में अपने सारे काम धीरे धीरे करते करते पूरा दिन निकल जाता है।
और जब शाम आती है तो शरीर बिल्कुल थक चुका होता है। लेकिन हमारे लिए क्या है, जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, उन्हें हमें करना है। और और ये देखिए इतना ज़्यादा गंदा पानी, खोया, सभी कुछ मैंने बाल्टी में देखिए भर के रखा था फ्रीजर से निकाल के। और कपड़े भी धुल चुके थे, सूख भी चुके थे, और अब बारी थी, अब ये भगोना अकेले बचा था साफ़ करने के लिए। इसको साफ़ कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट जरूर।